आस्था कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपना उदाहरण चल रहा है 4 जुलाई 2020 शाम को 7:19 पे किसी जातक का जन्म मुंबई में हुआ था। उसी का उदाहरण चलते हुए आज हम बात करेंगे ग्रह स्पष्ट कि 4 जुलाई शाम को 7:34 के ग्रह स्पष्ट जो मुंबई की है वो अपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पूरा उसका उतार रखा है कि किस तरह से उसके ग्रह स्पष्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को जरूरत पड़ेगी चालान की, चालान निकालना। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि किसी भी पंचांग में, जिस भी पंचांग से आप पत्रिका बनाओगे, तो हर पंचांग में 7-7 दिन के अंतराल में एक एक सारणी दी होती है। 7-7 दिन के अंतराल में एक एक सारणी दी होती है। जैसा कि पूर्णिमा, अष्टमी, अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा, अष्टमी, या तो इस तरह से सारणी मिलेगी आपको पंचांग में, या फिर कोई तारीख से दे देगा, या फिर कोई वार से दे देगा। पर 7 दिन के अंतराल में आपको किसी भी पंचांग में ग्रह स्पष्ट आपको मिलेंगे। ग्रह स्पष्ट का समय अलग हो सकता है प्रत्येक पंचांग में, किसी में 5:30 का, किसी में मध्यम समय 6:15 का, तो किसी में कोई दिन में कोई भी एक समय वो लेकिन अपना ग्रह स्पष्ट 7-7 दिन के वो करके देते हैं। और आजकल तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि पंचांग में रोज के ग्रह स्पष्ट दिए होते हैं, सुबह सुबह के समय के, सूर्योदय के समय के, या फिर एक 5:30 के, या 6, मध्यम 6:15, जो भी एक समय होता है। प्रतिदिन के ग्रह स्पष्ट भी आजकल पंचांगों में आने लग गए हैं। अब हम जो ग्रह स्पष्ट करने की पद्धति बता रहे हैं वो गोमूत्रिका क्रम से ग्रह स्पष्ट करेंगे अपन, और 7-7 दिन के अंतराल में जो ग्रह स्पष्ट दे रखे हैं उसके हिसाब से अपन ग्रह स्पष्ट करेंगे। 4 जुलाई को हमारा जन्म होता है। पंचांग में देखने पर हमको सारणी मिलती है 7 जुलाई की। 7 जुलाई की सारणी है, यानी कि आस्था पंचांग में 7 जुलाई के ग्रह स्पष्ट है सुबह 5:30 बजे के। उसको हमको बनाना है, 4 जुलाई का बनाना है, और समय है हमारा शाम को 7:34, 34 मिनट। ये बात समझ में आ गई। जन्म है 4 जुलाई का, और ग्रह स्पष्ट हमको मिले हैं सारणी में, वो मिले हैं हमको 7 जुलाई के। ये आस्था पंचांग, इसमें आप जाओगे तो आपको ये यहाँ पे जो जुलाई का पेज बता रहा हूं, ये 7 जुलाई के ये सारे ग्रह स्पष्ट है, ये हमको मिले हैं। और हमको जो ग्रह स्पष्ट करने हैं वो करने हमको 4 जुलाई के। ये 4 जुलाई चतुर्दशी शनिवार, यहां जातक का जन्म होता है 4 जुलाई चतुर्दशी शनिवार, और हमको सारणी मिलती है 7 जुलाई मंगलवार। शनिवार को जन्म होता है, मंगलवार की सारणी है। क्योंकि इससे जस्ट पीछे जाते हैं तो सारणी मिलती है 28 की, लेकिन ये काफी अंतराल हो जाएगा 4 और 28 तारीख में। तो हमारी पास में पड़ी है ये 7 जुलाई वाली सारणी पास में पड़ी है, तो हम इसका सहारा लेके ग्रह स्पष्ट करेंगे। ये यहाँ पे सारे ग्रह स्पष्ट है, राशि, अंश, कला, विकला, और सुबह 5:30 बजे के सुबह 5:30 के ग्रह स्पष्ट है 7 जुलाई के। इसको हम बनाना है 4 जुलाई को शाम को 7:34। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इन दोनों में अंतराल कितना है। 4 जुलाई और 7 जुलाई में कितना अंतराल है। तो देखिए 4 जुलाई को शनिवार है, और जन्म है शाम को 7:34। सारणी मिली हमको 3 दिन बाद मंगलवार की, सुबह 5:30 बजे की। तो इन दोनों में जो अंतर किया, तो सारणी का वार मतलब मंगलवार है, उसको अपन ने 7 एक्स्ट्रा जोड़ के 10 मान लिया। रविवार को 1 मानना है, सोमवार को 2 मानना है, ऐसे शनिवार को 7 माना, और मंगलवार को हमने मान लिया 3 और। रविवार, सोमवार, मंगलवार 3, और शनिवार के साथ 10 ही आ गए, और 5:30 की सारणी है। जन्मवार हमारा है शनिवार, तो 7 और 7:34। ये हमारा जन्मवार है, शनिवार है तो 7 लिख दिए। देखो यहाँ 10 क्यों आए हैं, क्योंकि 7 में से 3 घटाने पर
मामला नहीं जम रहा था, गणित सही नहीं हो रही थी। तो फिर हमको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो हमको मंगलवार 3 में 7 और जोड़ के ये ऊपर लिख लेना है और जन्मवार को नीचे लिख के इसको अपन को घटा देना है। यदि हम मंगलवार को 3 लिखते तो इसके 3 नीचे आते, तो 7 में से 3 गए तो 4 दिन का फर्क तो वैसे भी नहीं था। तो हमने क्या किया, फिर मंगलवार को 3 की बजाय हमने बना दिया उसको 10, और 10 और 5:30 का टाइम सारणी का। फिर जो वार है वो शनिवार था हमारा जन्मवार, तो शनिवार के 7 और 7:34 घटाया। 30 में 34 नहीं गए, एक उधार आया इधर से 60, 7 और 30 90, 90 में 34 गए तो 56। उसके बाद में बचे 4, एक उधार आया, तो ये दिन है, ये घंटा है, 24 घंटे, 24 और 4 28, 28 में से आपके 19 गए तो 9 घंटे बचे। फिर इधर है 9 दिन बचे, 9 में 7 गए तो 2 दिन 9 घंटे 56 मिनट, ये सही हो गया है। 2 दिन 9 घंटे 56 मिनट का अंतराल, क्योंकि 4 जुलाई को जन्म होता शाम को 7:34 पे, तो 5 जुलाई को शाम को 7:34 एक दिन, 6 जुलाई को शाम को 7:34 2 दिन, और 7 जुलाई को सुबह 5:30 बजे की सारणी मिली, मतलब 9 घंटे 56 मिनट और उसमें ऐड हो गए। तो ये हमारा चालान बनता है 2 दिन 9 घंटे 56 मिनट। घंटे मिनट को हम घटीपल में बदल लेंगे 2.5 से गुणा करके। तो 2.5 से गुणा करने पर बना 2 दिन 23 घटी 50 पल। 2 दिन 23 घटी 50 पल हमारा बन गया है चालान। इसके बाद हम यहाँ पे ग्रह स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सूर्य स्पष्ट। ये सूर्य स्पष्ट है। सूर्य की गति हमको यही पंचांग में से लेनी है। जैसे आपने निकाला 7 जुलाई का, ये सूर्य रवि, इसकी गति यहाँ पे दे रखी है 57:11, 57:11 यहाँ पे गति दे रखी है। इस गति को हमको लेना है कि सूर्य 24 घंटे में 57 कला और 11 विकला उस दिन चल रहा था। ग्रहों की गति का मतलब ये होता है कि एक दिन में ग्रह कितना चला। सूर्य का ऐसा मानते हैं कि एवरेज गति 60 कला होती है, तो उस दिन 57 कला और 11 विकला एक दिन में चला। तो फिर सूर्य 2 दिन 9 घंटे 56 मिनट में कितना चलेगा, वो हमको निकालना है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे सूर्य का लिख दिया है कला विकला, यहाँ पे दिन घटी पल, ये चालान है। 2 को 57 से गुणा किया 114, 2 को 11 से किया 22, फिर 23 को 57 से किया 1311, फिर 23 को 11 से किया 253, एक एक संख्या आगे बढ़ा के लिखनी है। 50 को 57 से किया 2850, और 50 को 11 से किया 550। लाइन खींच के इन सबको जोड़ लेना है। 550 के 550, 253 और 2850 को जोड़ा तो 3103, 22 और 311 जोड़ा 300, 1333, 114 के 114, एक मतलब सूर्य 114 कला, 1333 विकला, 3103 प्रति विकला और 550 प्रति विकला की उसको वो कुल चला 2 दिन 23 घटी और 50 पल में। अब इन सब आंकड़ों को हमको 60 से नहीं चलाना है, क्योंकि 114 कला का मतलब उसको अंश बना लो, 1333 बी कला को मतलब इसको कलम बना लो। तो क्या करेंगे, 550 से भाग देंगे 60 का, 9 बार जाएगा तो 9 यहाँ जोड़ दिया, 3103 और 9 3112, फिर 3112 हमने वापिस 60 का भाग लगाया, 51 बार गया, 51 बार, 1333 प्लस 51 1384, 1384 आ गए। अब 1384 में हमने लगाया 60 का भाग, तो 23 बार गया, 23 जुड़ गया, तो 137 कला, और 1384 में 60 का भाग लगाया तो 1380, बचा 4। ये काम की चीज है। इधर कितना बचता हो मतलब नहीं, क्योंकि उसमें लिखाया नहीं जाता है, बस हमको अंश कला विकला चाहिए। तो 137 कला को फिर हमने 60 से डिवाइड किया तो 2 बार गया, 2 अंश, 60 60 120 और बचा 17, 2 अंश और 17 कला बची हमारी, कितनी 17 कला।
और यहाँ पे 1384 में 7 का भाग दिया था तो बचा था 4, ये 4 वी कला बच गई। 2 अंश 17 कला और 4 वी कला हमारा ये सूर्य का अंतराल आया है। पहले 114 कला आया था, 1333 वी कला, इन सबको हमने 60 से कम किया तो हमारा फाइनली आया है 2 अंश कला 4 वी कला। अब हमारा सारणी का सूर्य कितना है, ये देखिए यहाँ पे 7 जुलाई को हमारा सारणी का सूर्य 2, 21, 12, 36, 2, 21, 12, 36, ये सारणी का सूर्य स्पष्ट है सुबह 5:30 बजे का। 2, 21, 12, 36, इसमें हम कितना आया है 2, 17, 4, राशि अंश कला विकला, इसको हमको माइनस करना है क्योंकि 7 जुलाई का ग्रह स्पष्ट है हमारे पास में। हमारा जन्म तो 4 जुलाई को ही हो गया था, 7 जुलाई का ग्रह स्पष्ट है और हमारा जन्म कब हो गया था, इस जातक का जन्म 4 जुलाई को पहले हो गया था, तो 7 जुलाई में से उसको घटाना पड़ेगा। और मान लीजिए 4 जुलाई का जन्म होता है और सारणी आपकी पीछे की होती, 3 तारीख की होती, 2 तारीख की होती, 1 की होती, सारणी पीछे की होती, तो जो अंतराल आएगा वो जुड़ेगा। लेकिन सारणी आगे की है, ग्रह स्पष्ट 7 जुलाई का है, जन्म होता है 4 तारीख को, तो वो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे 36 में से 4 गए 32, 12 में 17 नहीं जाएंगे, उधार आया इधर से एक कला 7, तो 12 72, 72 में 17 गए तो 55, इधर बचा 20, 20 में से 2 गए 18 और 2 में से 0 गए 2, मतलब हमारा सूर्य स्पष्ट 2 राशि 18 अंश 55 कला 32 बी कला, ये हमारा सूर्य स्पष्ट हो गया है। कब का हो गया है, 4 जुलाई 2020 शाम को 7:34 पे सूर्य की स्थिति थी 2 राशि पार करके मिथुन राशि में 18 अंश 55 कला और 32वीं कला पे वो भ्रमण कर रहा था। इस तरह से हम सूर्य को स्पष्ट किया। ऐसे ही बाकी सारे ग्रह स्पष्ट होंगे, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। ध्यान इतना रखना है कि जो मार्गी ग्रह है, मार्गी मतलब आगे चल रहा है, तो वो हमको यहां आके अभी माइनस करना है, लेकिन जो ग्रह वक्री होंगे वो यहां आके प्लस हो जाएंगे। जैसे बुध यहाँ पे वक्री है तो बुध को हम प्लस करेंगे, बाकी और राहु केतु वक्री है उनको प्लस करेंगे, बाकी जो ग्रह मार्गी है वो सारे ऐसे ही यहाँ ये जो स्थिति बनेगी यहाँ पे वो माइनस होंगे। तो ये सूर्य स्पष्ट समझा है। बाकी के जो ग्रह है मंगल और बुध, ये हम आगे के वीडियो में बताएंगे, नहीं तो ये अगर आगे बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये मंगल को समझ लो एक बार। मंगल की गति कितनी है, 34 कला 30 वी कला, चालान वही रहेगा 2 23 50, 2 23 50, वही प्रोसेस है। 2 को 34 से गुणा किया 68, 2 को 30 से किया 60, 23 को इससे किया ये और 23 को इससे किया 690, 50 को 34 से किया ये और 50 को 30 से किया ये, सबको जोड़ दिया 1500 का 1500, यहाँ पे ये 2390, 842 और 68 का 68, 1500 में वही 60 का भाग लगाया 25 बार गया, 25 जोड़ दिया 2415, 2415 में 60 का भाग लगाया 40 बार गया, 40 जोड़ दिया 882, 882 में 60 का भाग लगाया 14 बार गया, 68 और 14 82, 82 कला 82 कला का मतलब होता है 1 अंश 22 कला, और 882 भाग लगाया तो 40 बार, मतलब 42 शेष बचा था, तो 1 अंश 22 कला और 42 वी कला। ये मंगल का अंतर आया कि मंगल 24 घंटे में 34 कला 30 वी कला की गति से चलता है, तो वो 2 दिन 23 घटी 50 पल में उसने गति की है, 1 अंश 22 कला 42 वी कला। उस सूर्य ने गति कितनी की थी, ये यहाँ पे सूर्य गति 2 अंश 17 कला 4 वी कला, मंगल गति 1 अंश 22 कला 42 वी कला, ये मंगल गति। इसको भी ऐसे ही माइनस कर दो, 54 में से 42 गए 12, 8 में से 22 नहीं जाएंगे, एक इधर से लेंगे तो 68, 68 में से 22 गए 46, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 0 11, मंगल स्पष्ट कितना हुआ 11 राशि 9 अंश 46 कला और 12 वी कला। ये मंगल स्पष्ट हो गया कब का,
4 जुलाई 2020 शाम को 7:34 पे, मंगल 11/9/46/12, मीन राशि का 9 अंश पे था। ऐसे ही हम बुध पे आते हैं। बुध गति कितनी है? 22/12। इसको भी देखिए, 22 कला 12 कला, चालान वही रहेगा, 2 23 50, 2 को 12 किया 44, 2 को 12 से किया 24, 23 को इससे ये, तो 23 को इससे किया तो ये, 50 को 22 से किया 1100, और 50 को 12 से किया 600, जोड़ दिया 600, 1484, 530, 44, 600 में 60 का भाग लगाया 10 बार, प्लस हो गया 1494, फिर 60 का भाग लगाया 24 बार गया, जोड़ दिया 554, 554 में 60 का भाग लगाया 9 बार गया, 44 और 9 53, 53 कला हो गई। यहाँ अंश नहीं आया, 60 से ऊपर नहीं गया मतलब अंश नहीं आएगा, केवल केवल क्या आएगी? कला। ये आखिरी ध्यान रखना है, इसका आंसर कला में ही आता है, क्योंकि आपने जो गति ली है, ये लिख रखे यहाँ पे, वो क्या है? कला। आपकी सारी गतियां कला और विकला में है, तो जो आखिरी में जो आता है वो कला में आता है, अंश में कभी नहीं आएगा। 60 से ऊपर तो उसका अंश बना लो। तर्पण कला आया है, अब क्या किया? तर्पण कला का मतलब तर्पण कला ही होता है, उसको अंश नहीं बनेगा, 60 कला का एक अंश होता है, तो तर्पण कला ही रहेगा, ये तर्पण कला ही रहेगा, अंश 0 आएंगे, तर्पण कला। और 554 में 60 का भाग दिया जाए तो 540, 14 बचे, तो 14 बी कला। मतलब बुध ने कुल गति की है 2 दिन 23 घटी 50 पल में, बुध ने 22 कला 12 बी कला की गति से उसने कुल गति की है 53 कला 14 बी कला। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे नहीं, क्योंकि बुध क्या है? वक्री है, वक्री होने से इसका गणित विपरीत हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे? प्लस, तो 30 और 14 44, 29 और 53, 82 का 22, 60 से ऊपर जाओ कम कर लो, 22 हासिल 1, 12 और 1 13, 2 का 2। बुध 2 राशि 13 अंश 22 कला और 44 वी कला पे था। कब? जब जातक का जन्म हुआ था 4 जुलाई 2020 शाम को 7:34 पे। बुध की स्थिति थी 2 राशि 13 अंश 22 कला और 44 बी कला। इस तरह से हम ग्रहों को स्पष्ट करेंगे। अब बच्चे हैं हमारे गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये भी इसी पद्धति से होंगे। चंद्रमा अलग स्पष्ट होता है, उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। चंद्रमा इस तरह से स्पष्ट नहीं होगा, वो अलग स्पष्ट होगा। बाकी 8 ग्रह आपके इसी मेथड से आपके स्पष्ट होंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। बाकी के 5 ग्रह और हम अगले वीडियो में बनाएंगे। जय श्री महाकाल।